आज ग्राम कड़ाऊ के उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। 48 जी सर। 48 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से आज उसका प्रारंभ किया है, जो बनने जा रहा है। मैं इस मौके पर समस्त ग्रामवासियों को, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारीगण बैठे हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को, सबको मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये शिलान्यास के इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबके बीच में आने का मौका मिला, आपसे मिलने जुलने का, सारी जन समस्याएं सुनने का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार साल भर से सरकार ने जो काम किए हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, स्वास्थ्य की सेवाओं का अच्छा विस्तार हो, अच्छे भवन निर्माण हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। चाहे पिछले बजट में बड़ी संख्या में उपकेंद्र के भवन निर्माण की स्वीकृतियां प्रदान करने का काम हो, चाहे हमारे इस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना के पीएससी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएससी में क्रमोन्नत करने का सवाल हो, चाहे एसडीएच निर्माण की बात जो आप देखते हो उसकी पुनः स्वीकृति प्रदान करने का काम हो, ये सारे के सारे काम इस डिपार्टमेंट के सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए हैं। क्योंकि एसडीएच का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूँगा। पिछले बजट में मोटे तौर पर जो भादरा विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, बड़ी मांग, बड़े मुद्दे जो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, हमारी वित्त मंत्री महोदया के सामने जो रखी, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बड़े कामों को पिछले बजट में भी हाथ में लिया। चाहे उसमें आपके बाईपास जो राजगढ़ से भादरा, राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड, ये बाईपास के निर्माण का सवाल हो, चाहे हमारे नेठाना के सीएससी बनाने का सवाल हो, भिरानी में उप तहसील खोलने का सवाल हो, और सबसे बड़ी बात कि जहां कॉलेज पिछले कार्यकाल के दौरान राजकीय महाविद्यालय जो पिछली हमारी वसुंधरा जी की सरकार के समय हमने खोला, उसके नज़दीक आपके ही रोड पर बड़ा एक खेल स्टेडियम, उसको स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो, और चाहे आपके डुंगराना रोड जो पहले केंद्र सरकार के बजट के द्वारा जो डुंगराना बोझला से आगे का पार्ट सावा तक जो बना था, उसमें भादरा से लेकर के डुंगराना बोझला रोड का जो बकाया पार्ट था, चाहे उसके सुदृढ़ीकरण करने का, नवीनीकरण करने का, उसके चौड़ाईकरण करने की योजना को हाथ में लेने का सवाल हो, वो काम हमने चालू कर दिया, वो स्वीकृति पिछले बजट में आई। तो ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक ये काम करने का प्रयास किया गया है। और पिछले गांव में हम मीटिंग कर रहे थे तो भाई दलबीर ने कुछ बातें कही कि हमारे इस इलाके में आप प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका रहा भी है, आपको रखना चाहिए। तो मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले कार्यकाल के दौरान चाहे उस बात को लेकर के कितनी भी बातें विरोधी पक्ष ने कही होंगी, लेकिन फिर भी
राजकीय महाविद्यालय कॉलेज की जहाँ तक बात है, आपके इस राजपुरा से आगे आपके रोड पर हमने स्थापित करने का काम किया। और इस बार बीकानेर संभाग में कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए। भादरा के अंदर मैंने मांग की थी पिछले बजट में, जो मई जून के अंदर जो आया था, कि हमारे उस कॉलेज के नज़दीक हमारे इस इलाके के क्षेत्र के नौजवान, हमारे चाहे स्टूडेंट्स हो, नौजवान हो, खिलाड़ी जो भी खेल भावना से खेल जगत में अपनी प्रतिभाएं दिखाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, प्रतिभा दिखाने का उनको मौका मिले, उन खिलाड़ियों के और एक खेल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनको पूरी सुविधाएं देने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने 6 महीने पहले जो बजट आया था उसमें बड़ा खेल स्टेडियम जो स्वीकृत किया, उसकी भूमि भी मैंने आपके रोड पर ही आवंटित की है, कॉलेज के पास। और शीघ्र उस भव्य स्टेडियम का खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्टेडियम का निर्माण कार्य हम हाथ में लेंगे। और अब रही बात काम करने की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में अभी बीच में 10 दिन की छुट्टियां हैं। 19 तारीख को राजस्थान सरकार अपने इस वित्त वर्ष का बजट विधानसभा में पेश करेगी। विधानसभा के बजट से पहले किसी तरह की बातों को डिस्क्लोज करना संवैधानिक नहीं होता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि बड़े मामले और ठीक पिछले बजट की तरह से बड़े काम हमने मुख्यमंत्री जी के, वित्त मंत्री जी के आगे रखे हैं। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 19 तारीख को आने वाला बजट न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ऐतिहासिक है। इसमें बड़े काम निश्चित तौर से हम लोग ले पाएंगे, इसके लिए हम आसान्वित हैं। बाकी ज्ञापन आपने दिए, क्योंकि जन समस्याएं सुनने के लिए भी आया हूं। ज्ञापन आपने काफ़ी मुझे दिए हैं। और कणाऊ गांव में आपके नुमा के साथी भी, हमारे पड़ोसी कुजी ग्राम पंचायत, सब लोग आप विराजमान हो। पिछले कार्यकाल में, क्योंकि 1998 की बात करें तो शायद वो तो अब इतनी पुरानी बातें हो गई कि शायद बुजुर्गों को छोड़ के बाकी तो ऐसे हमारे नौजवान खड़े हैं जो 98 में वोटर ही नहीं थे, कईयों को तो जन्म भी बाद में हुआ, ऐसे हमारे नौजवान भी हैं। लेकिन 2013 के कार्यकाल में पिछली बार जो आदेश आपने दिए ग्राम पंचायत कणाऊ के लिए, चाहे कणाऊ का सवाल हो, नुमा का सवाल हो, चाहे आपके शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई काम हो, जो आदेश आपने मुझे दिए थे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपके आदेश की पालना करने का प्रयास किया था, मैंने काम किया था। अब भी कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राम पंचायत का सबका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, हम लोग मिल करके, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि हम काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके का विकास हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर से ये ज़रूर कार्यकर्ताओं के दिमाग में रहता है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में भी एक बात रहती है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल, जिन जिन लोगों ने यहाँ नुमाइंदगी की, जिन जिन की सरकारें रही, जिन जिन ने काम किया, तो निश्चित तौर से भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को दूषित करने का काम जरूर किया गया था। आप लोग थोड़ा सा अगर बड़ा दिल रखोगे तो हम साफ सुथरी राजनीति को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि हमारी सोच, हमने कभी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, देखिए आदमी जब भी जनप्रतिनिधि के रूप में, आप सरपंच साहब बैठे हैं, आपके जिला परिषद के डायरेक्टर साहब बैठे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं, आप चुनते हो, ठीक है, एक दलीय व्यवस्था होती है। डेमोक्रेसी में हम लोग पार्टी के विचारधारा से, पार्टी के कार्यक्रमों से सब जुड़े हुए, अपने अपने दलों से जुड़े होते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद निश्चित तौर से नुमाइंदे को क्षेत्र के विकास में और जन समस्याओं के निवारण में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसी विश्वास के साथ हम काम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यकर्ता